जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सभी को पता है ज्ञान कहाँ है, क्या है। ज्ञान के बारे में आज जानेंगे। ज्ञान कैसे आता है, जैसे कि व्यापार के लिए भी हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई में भी हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, समाज में जीने के लिए भी हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। और ज्ञान का आधार क्या है, ज्ञान कहाँ से हम प्राप्त करें, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा ज्ञान भी मिलेगा और जानकारी भी मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माता जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में और आपके परिवार में और आपके बच्चों में सुख शांति और समृद्धि का वास करे हमेशा। तो जय माता की। ज्ञान सबसे सर्वज्ञ है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्तियाँ भी अर्जित होती हैं, शक्तियों का भंडार भी अर्जित होता है और ज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान सवारे होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तो मूर्ख बजाई होए। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति अगर थोड़ी सी ज्ञान की बातों से शाश्वत भी करेगा, बहस भी करेगा, तब भी उसका ज्ञान जो है और भी ज़्यादा सचेत होगा, और भी ज़्यादा उज्जवल होगा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मूर्ख व्यक्ति से कोई मूर्खता तर्क से बहस करेगा तो उसका ज्ञान जो है मूर्खता की तरफ ही जाएगा। और ज्ञान से चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई आध्यात्मिक की लाइन में हो, चाहे कोई कमाई करने की लाइन में हो, पैसा, धन, सुख, समृद्धि या वाणी किसी भी प्रकार की लाइन में हो, लेकिन ज्ञान का होना अनिवार्य है। ज्ञान आपको कहाँ मिलता है? कहीं गलियों में तो मिलता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को भी तपाना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता के एक मंत्र से, आप माता के एक बीज मंत्र से किस प्रकार अपने ज्ञान को आप उदय कर सकते हो। ज्ञान को उदय करने के लिए आपके मन में एकाग्रता होनी चाहिए। और आपको वो कहाँ से प्राप्त होगी, वो शक्ति कहाँ छुपी हुई है। अगर वो शक्ति आपके अंदर जागृत होने लग जाए तो आपके बच्चों में, आपके स्वयं खुद के अंदर भी अपने आप ही ज्ञान उज्जवल होने लग जाएगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि याददाश्त बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आप कई व्यक्ति कहते हैं कि बादाम खाओ, दूध पियो, ये खाओ, उससे याददाश्त बढ़ेगी। अंदर की जो तीव्र शक्ति को भी अगर हम जागृत करते हैं या किसी शक्ति का भी आह्वान करते हैं, ये जो संसार है शक्ति के द्वारा निर्मित है। भगवान शंकर की आदि शक्ति के द्वारा ये संसार का निर्माण हुआ है। जब वो शक्ति अपने पूर्ण रूप के स्वरूप में आती है तो हर कण कण में वास करती है, जिसे प्राकृतिक भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हमें ज्ञान की अधिष्ठ दात्री का आह्वान करना है। किस प्रकार से आपने आह्वान करना है, सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है। जिस व्यक्तियों के पास ज्ञान नहीं है उनके पास ज्ञान आएगा। और जिन बच्चों के पास पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस रहती है या याद स्मरण शक्ति वीक है, कमजोर है, जो व्यक्ति वाणियों से तुतलाट में रहते हैं, कई शब्दों को पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, या कई लेडीजों के साथ सम्मान रखकर वो भूल जाती हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वरदान है। और जो व्यक्ति कोई साधना की लाइन में जा रहा है, कोई शिक्षा की लाइन में जा रहा है, कोई प्रभु की याचना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, उसका मान लो संस्कृत का भी ज्ञान नहीं जानता, उसके लिए भी ये जो कृपा है बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। लेकिन जिस प्रकार से एक किताब होती है, या गीता लगा लो, गीता अगर सामने पड़ी है तो हमें ये पता है कि ये गीता है,
ये हमारा ग्रंथ है, लेकिन जब तक वो हमारे अंदर अवतरित नहीं होगी, हमारे अंदर धारण नहीं होगी, या उसका ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हम उस गीता के बारे में कुछ नहीं जान सकते। इसी प्रकार से जो शक्ति, ये संसार जो निर्मित है, शक्ति के द्वारा निर्मित है। जब तक उस शक्ति को हम अंदर से जागृत नहीं करेंगे अपने जीवन के अंदर, तब तक हम शक्तिमान स्वयं भी नहीं बन सकते। और ज्ञान से सब कुछ जीता जा सकता है संसार के अंदर। और ज्ञान जिस व्यक्ति के पास नहीं है, एक व्यक्ति ने मुझे क्वेश्चन किया, मेरी चौकी पे आया और आकर उसने कहा कि गुरुजी ज्ञान से पेट तो नहीं भरता। हाँ, पेट तो अन्न और पैसे से भरता है। मैंने उसको यही बात बताई कि अगर आपके पास ज्ञान हो तो 10 प्रकार की कला आपको पैसे की कमाने की आ जाएगी। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो किस प्रकार से आप धन को अर्जित कर सकते हो, धन को प्राप्त कर सकते हो और धन का खिंचाव कर सकते हो। अगर ज्ञान होगा तो सब कुछ। अब किसी के पास विद्या ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ज्ञान किस प्रकार से अर्जित होगा। अब ज्ञान से सब कुछ प्राप्त किया था। एक बार क्या हुआ, एक इंजीनियर, एक फैक्ट्री का मालिक था, उसका वहां पर नौकर सुपरवाइजर था, उसका एक लड़का इंजीनियरिंग करके आ गया। अचानक ही क्या हुआ, उसकी कोई फैक्ट्री में कोई नुक्स आ गया और वो बड़े बड़े टेक्नीशियन से ठीक नहीं हो रहा था। तो अचानक ही उसने कहा कि मेरे लड़के ने इंजीनियरिंग करी है, क्या मैं उसको बुलाऊं? उसने भी एक्सपीरियंस किया है, वो बाहर की कंपनियों में भी काम कर चुका है। कहते हैं एक बार बुला लीजिए। कहते बड़े बड़े उन्होंने लाखों रुपए मांगे, कईयों ने, किसी ने कुछ मांगा। तो उसने क्या करा, उसने सिर्फ एक हथौड़ा लिया और जोर से उसकी मानो मशीन पर मार दिया। मशीन जो थी रेगुलर चलने लगी थी। अब क्या हुआ, उसने कहा 10,000 रुपये दीजिए। कि 10,000 रुपये किस चीज के, तूने तो एक हथौड़ा ही तो मारा है। कहते हैं 1 रुपया आपका, 1 रुपया हथौड़ा मारने का, 9,999 रुपये आपको हथौड़ा कहां मारना है, सिर्फ इस चीज का। और वही बात है कि ज्ञान से सब कुछ जीता जा सकता है। अगर यही ज्ञान आपके पास होता तो हथौड़ा आप भी मार सकते थे। तो इसी प्रकार अपने जीवन के अंदर कौन सी शक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी, किस तरीके से प्राप्त की जाएगी, कहीं हम कई बार हम गलत तरीके से उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्ञान होगा तो आप बहुत कुछ अर्जित करोगे। अब पाना कैसे है उस ज्ञान को, आपने करना है मां के सिर्फ एक मंत्र का जाप। उस मां के ब्रज मंत्र का जाप आपने क्या करना है, आपने सफेद वस्त्र को धारण कर, अगर कोई लेडीज है तो सफेद पटका भी धारण कर सकती है। और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अगर चमेली के फूल हैं तो चमेली के फूल ले लीजिए, अगर चमेली के फूल नहीं हैं तो कोई भी सफेद फूल आपने मां दुर्गा के श्री चरणों में अर्पण करने हैं। क्योंकि सावन का पावन अवसर चल रहा है, इस अवसर के अंदर सभी की सभी शक्तियां जो होती है वो खुशमियां होती हैं। और मां के एम मंत्र का आपने, मां के एम मंत्र का एम आपने जाप करना है। इस मंत्र का कम से कम ये लगा लो 5.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। अब कई व्यक्ति कहेंगे बहुत बड़ा है जी, नहीं, छोटा सा ही ब्रज मंत्र है मां का। क्या बोलना है आपने, इस प्रकार की उंगलियों को धारण करके ओम एम 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 एम। मान लो जब आप इस मंत्र को उच्चारण करोगे तो आपके मस्तिष्क में अपने आप ही वाइब्रेशन चालू हो जाएगी। अपने आप ही आपके मस्तिष्क के अंदर अगर कहीं प्रकार की ब्लड में भी अवरोध होगा तो वो भी खुल जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो मस्तिष्क की जो शक्ति है वो और भी ज्यादा उज्जवल होने लग जाएगी। क्योंकि सरस्वती माइनिष्ठता वीणा पुस्तक धारणी हंस बहानी मां सुयुक्ता विद्यादान करो मम्मा। तो इस प्रकार से जब आप मां का गुणगान करोगे आपकी कृपा अपरंपार हो जाएगी। क्योंकि मां जिस प्रकार से एक पुष्प पे बैठी दिखाई देती है उसी प्रकार से आपके मस्तक के हर पत्तियों को खिला देगी। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।